नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली ईरान ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर वहां पर जो इंसर्जेंट थे, जो आतंकवादी ग्रुप थे, उनके मिलिट्री बेस के ऊपर अटैक किया है। अब इसका आने वाले समय में पूरी जियोपॉलिटिक्स के ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसे मैं शुभेंद्र सिंह चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है दिल्ली और करोलबाग के अंदर, तो आप बिल्कुल से अनअकैडमी की ऑफलाइन क्लासेस के अंदर हमारे साथ में जुड़ सकते हो। ऑलरेडी अनअकैडमी ने अपनी ऑफलाइन क्लासेस खोल दी है, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ाते हैं। इसका बेनिफिट आपको क्या प्राप्त होगा? प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों की तैयारी कराई जाएगी। अगर आप 2024 के बच्चे हो तो आपके लिए प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स और सीसेट का क्रैश कोर्स अवेलेबल है। अगर आप 2025 के बच्चे हो तो फाउंडेशनल कोर्स आप लोगों के लिए लाया गया है। इतना ही नहीं, अगर आप केवल मेंस की तैयारी करना चाहते हो तो आपके लिए ऑप्शनल का कोर्स अवेलेबल है, और भी मेंस गाइडेंस प्रोग्राम आप लोगों के लिए अवेलेबल कराए गए हैं। और ये सब कुछ पूरे मार्केट में सबसे सस्ते रेट के अंदर है। अगर आपको चाहिए कि यार ये वाला कोर्स लेना है तो नीचे एक कमेंट देखना, जहां पर पाथ फाइंडर नाम से कमेंट होगा। उस पाथ फाइंडर नाम से जो कमेंट है उसके अंदर आपको एक लिंक मिलेगी, उस लिंक को खोलना, उसी लिंक को पूरा फिल कर देना। वहां पर एजुकेटर की बात करें तो शुभेंद्र डाल देना, जिसके बाद आप लोगों को कई सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। क्योंकि अगर आप वो फॉर्म भरते हो तो आप हमारे स्टूडेंट हो, और हमारे स्टूडेंट को वीआईपी ट्रीटमेंट देता है अनअकैडमी। क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे? सबसे पहला बेनिफिट मिलेगा कि जब भी आप ऑफलाइन क्लासेस के अंदर जाओगे आपको 40% तक का डिस्काउंट मिलेगा। इस लेक्चर की पीपीटी पीडीएफ आपको वहीं पे प्राप्त हो जाएगी इमीडिएट, वहां पर ही आपके लिए एक लिंक जनरेट होगी। इतना ही नहीं, आप लोगों के लिए पूरे मंथली करंट अफेयर की मैगजीन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे आप फॉर्म भरोगे वहां पर सामने एक लिंक आ जाएगी, उस लिंक के जरिए आप डाउनलोड कर सकते हो। साथ में आप लोगों को 1-on-1 मेंटरशिप देगी हमारी टीम आपको रीच करके, और ये सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो बिल्कुल से वो नीचे जो काउंसलिंग फॉर्म है उसको फिल आउट कर देना। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला गंगा सागर का मेला लगता है, बताओ वो कहां लगता है? आपके ऑप्शन है मिजोरम, वेस्ट बंगाल, गोवा, कर्नाटक। सही जवाब नीचे कमेंट के अंदर दो। जो सही जवाब देगा ना उसके कमेंट के ऊपर मैं हार्ट दूंगा। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं हुआ क्या। देखो, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान, इन तीनों रीजन के अंदर एक एथनिक कम्युनिटी है बलूच। ये जो एथनिक कम्युनिटी है बेसिकली इस्लाम को बिलोंग करती है, पर ये इस रीजन से इंडिपेंडेंट होकर एक अलग देश बनाने की मांग करती है, बलूचिस्तान। अब ये अलग देश बनाने की बात क्यों करती है, इसके ना अलग अलग रीजन है। कुछ रीजन है हिस्टोरिकल। सबसे पहले हिस्टोरिकल रीजन के ऊपर बात करते हैं। आपको याद होगा 1947 के अंदर भारत जब आजाद होने वाला था, उस समय पर यह बलूचिस्तान था। बलूचिस्तान के अंदर ही एक तो बलूचिस्तान प्रोविंस थी, और कई सारे छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट भी यहां पर देखने को मिल रहे थे। अब होता यह है कि भारत आजाद होता है। आजाद होने के बाद में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो है वो आता है, जिसके तहत दो अलग अलग डोमिनियन बनाने की बात की जाती है। एक का नाम होता है पाकिस्तान, दूसरे का नाम होता है भारत। और जितनी भी प्रिंसली स्टेट है उनको कहा जाता है कि आप दोनों में से किसी को भी ज्वाइन कर लो। उस समय पर बलूचिस्तान के अंदर जो प्रिंसली स्टेट्स थी, उनकी इच्छा नहीं थी पाकिस्तान को ज्वाइन करने की। इस कारण से उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन साइन नहीं किया था। ये लोग विरोध कर रहे थे, ये लोग चाह रहे थे ऑटोनॉमी। पाकिस्तान को इस बारे में पता लगता है और पाकिस्तान अपनी आर्मी को बलूचिस्तान में भेज देता है, और जबरदस्ती वहां के राजा से, खलात से साइन कराता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन। उसी समय पर राजा के एक भाई होते हैं, प्रिंस करीम खान, जो पाकिस्तान से भाग के, यानी कहूं बलूचिस्तान से भाग के अफगानिस्तान में चले जाते हैं, और अफगानिस्तान के अंदर जाके बलूचिस्तान की इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं, और पाकिस्तान के खिलाफ इंसर्जेंसी शुरू हो जाती है। यहां पर बार बार पाकिस्तान के खिलाफ यह कोशिश की जाती है कि बलूच रीजन को अलग किया जाए और बलूच को एक अलग देश बनाया जाए। जहां पर अभी तक 5 अलग अलग फेजेस के अंदर इंसर्जेंसी हुई है, और 3 अलग अलग रेबिलियन हम लोगों को इस रीजन के अंदर देखने को मिले हैं। और ये जो इंसर्जेंसी है, ये जो मिलिटेंसी है, जहां पर हथियार उठा लिए गए हैं सरकार के खिलाफ, वो केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, बल्कि ईरान में भी है। ईरान में भी यही बलोच लोग आजादी की मांग कर रहे हैं, रेबिलियन करते हैं, इंसर्जेंसी करते हैं, स्टेट के अंदर कई सारे अटैक
वगैरह भी करते हैं। इवन पाकिस्तान के अंदर तो ये दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ऊपर बैठा है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान कहता है कि हम तो ग्रेटर अफगानिस्तान बनाएंगे, जहां पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान इस रीजन के ऊपर क्लेम करता है, जो बलूचिस्तान का है। ये बलोच रीजन को क्लेम करता है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, और लगातार इस रीजन के अंदर अटैक भी करता है, जिसके कारण से पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी गतिविधियां जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब जब ये सारे अटैक होते हैं तो ये देश क्या करते हैं, इन अटैक्स को बहुत फोर्सफुली हैंडल करते हैं। मतलब जो आम नागरिक है उसके ऊपर भी ये लोग कई सारे रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं, जिसके कारण से आम नागरिक भी विरोध करने जाता है, इंसर्जेंसी को ज्वाइन करने लगता है, जिसके कारण से यहां पर इंसर्जेंसी और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ यहां पर जो बलूचिस्तान वाला रीजन है, ये रिसोर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर 40% तक पाकिस्तान के गैस रिजर्व पाए जाते हैं। मतलब पाकिस्तान में जो टोटल गैस का प्रोडक्शन होता है ना, उसमें से 40% बलूचिस्तान से आता है। इतना ही नहीं, यहां पर कॉपर, गोल्ड और पेट्रोलियम के वर्ल्ड क्लास लेवल के रिजर्व पाए जाते हैं। पूरे पाकिस्तान की लैंड एरिया का ये रीजन 40% है। पाकिस्तान के जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहां पर ध्यान से देखना, अगर बलूचिस्तान एक अलग देश बन जाता है तो पाकिस्तान की जो पूरी कनेक्टिविटी है मिडिल ईस्ट से वो कट जाएगी, क्योंकि ऊपर अफगानिस्तान और इधर पूरा बलूचिस्तान हो जाएगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट, ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये सब बलूचिस्तान वाले रीजन से जाता है। और पहले ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ऐसे जाने वाला था, वो तो बाद में यहाँ पर पता लगा कि अरे बलूचिस्तान वगैरह में बहुत अटैक वटैक होते हैं, तो इन्होंने फिर सिंध वगैरह से ज्यादा निकाल के हल्का सा बलूचिस्तान में निकाला है। ऐसी कंडीशन में जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये रीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। इस कारण से पाकिस्तान जो है बलूचिस्तान को आजाद नहीं करना चाहता। और यहां पर जब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलते हैं तो आर्मी को डिप्लॉय किया जाता है, लोगों को आईडी कार्ड लेके चलने को कहा जाता है, और अगर लोग आईडी कार्ड लेके नहीं जाते तो उन्हें मारा भी जाता है। बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन जो है वो यहाँ पर है। ऐसी कंडीशन में लोगों के अंदर खटास जो है वो बढ़ चुकी है अपनी ही सरकार को लेके, जिस कारण से पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान से अलग होने की मांग चलती है। वहीं बलूचिस्तान जो है वो ईरान से भी अलग होने की मांग करता है, जिसके कारण से कई सारी इंसर्जेंट ग्रुप जो है वो ईरान वाले रीजन के अंदर भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब ये क्योंकि पूरा रीजन एक है, तो ये इंसर्जेंट ग्रुप एक नहीं है, इंसर्जेंट ग्रुप मल्टीपल है, पर ये इंसर्जेंट ग्रुप आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। मतलब अगर ईरान के इंसर्जेंट ग्रुप है तो उसे पाकिस्तान वाले सपोर्ट करेंगे, और पाकिस्तान वाले इंसर्जेंट ग्रुप को ईरान वाले इंसर्जेंट ग्रुप सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो ब्रॉडर आइडिया है वो एक है, बलूचिस्तान। ऐसी कंडीशन में ईरान के अंदर एक बहुत ही खतरनाक इंसर्जेंट ग्रुप हुआ करता था, जिसका नाम था जुंदालाह। जुंदालाह 2003 से 2011 के बीच में ईरान में बहुत एक्टिव था, कई सारे अटैक वगैरह इन्होंने किए। इवन जो ईरान के अंदर इस्लामिक रिपब्लिक था उसके खिलाफ इन्होंने बलूचिस्तान का एक पूरा रेबिलियन चलाया था सन 2000 के अंदर। 2010 के अंदर उसके बाद जबरदस्ती ईरान को जुंदालाह के लीडर को मारना पड़ा था, जिसके बाद 2011 के अंदर जुंदालाह खत्म हो चुका था, और 2012 के अंदर एक नया आतंकवादी संगठन क्रिएट हो गया, जो जुंदालाह का ही सक्सेसर माना जाता है, जिसका नाम है जैश अल अदल। जैश अल अदल का मतलब है द आर्मी ऑफ जस्टिस। और ये ईरान के अंदर लगातार इंसर्जेंसी करती है, बॉम्ब अटैक, हथियारों से अटैक, आर्मी को मारना, ये सारे काम करती हैं। इसी जैश अल अदल के कई सारे मिलिट्री बेस पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले रीजन के अंदर इस्टेब्लिश है, इस रीजन में। ऐसी कंडीशन में ईरान ने क्या किया, यहां से मिसाइल अटैक, ड्रोन अटैक के जरिए इन रीजन के ऊपर अटैक किया, इन मिलिट्री बेसिस के ऊपर अटैक किया, जिसके अंदर पाकिस्तान का कहना है कि उनके नागरिकों की भी डेथ हुई है, 2 छोटे बच्चों की भी डेथ हुई है। ईरान ने यहां पर क्लियरली पाकिस्तान के एयर स्पेस का वायलेशन किया है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स का वायलेशन किया है, जिसका ऑब्वियसली खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। क्योंकि सीधी सी बात है, आप खुद सोचो कि अगर हमारे रीजन के अंदर इंसर्जेंट ग्रुप है तो दूसरे देश हमको कहेंगे कि आप उन्हें नष्ट करो, पर वो सीधे भारत के अंदर घुसेंगे नहीं, सीधी सी चीज है। इवन भारत भी किसी और देश के अंदर घुसता नहीं है ऐसे इंसर्जेंसी के अंदर, जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंसी चलती है
तो ऐसी कंडीशन में भूटान के अंदर कई सारे इंसर्जेंट ग्रुप थे, बांग्लादेश के अंदर कई सारे इंसर्जेंट ग्रुप थे। ऐसी कंडीशन में हम लोगों ने बांग्लादेश भूटान के साथ में जॉइंटली एक पूरा ऑपरेशन चलाया था, जिसके ऊपर मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई भी है। एक ऑपरेशन चलाया था जहां पर उन इंसर्जेंट ग्रुप को भूटान के अंदर घुस के मारा गया था, पर ज्वाइंटली किया गया था, विद परमिशन किया गया था। पाकिस्तान के अंदर कोई परमिशन नहीं ली गई और एयर स्पेस का वायलेशन कर दिया गया। तो ये चीज हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप आपको पूरा इशू जो है वो समझ में आया होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो अनअकैडमी के ऑफलाइन क्लासेस के अंदर आप जुड़ सकते हो। नीचे काउंसलिंग फॉर्म दिया है, उस काउंसलिंग फॉर्म को फिल आउट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हो कि हमारा सेंटर किस तरीके का दिखता है तो इस वीडियो को थोड़ा एंड तक देखना। चल नहीं रही क्या? चल रही है।